नीट 2025 जो कि जनता पहले सोच रही थी कि बहुत टफ पेपर आएगा आपका, तो जिस तरीके से जेईई के पेपर आ रहे हैं, और अभी आगे आने वाली शिफ्ट से भी आगे लग जाएगा, है ना। अभी क्लास चलते चलते अगला पेपर भी आ जाएगा अपने पास, तो उसमें भी देख लेंगे क्या है। तो मुझे लगता है कि अगर पहला या दूसरी शिफ्ट ऐसी है, मतलब पहले दूसरी शिफ्ट में ऐसे सवाल है, तो आने वाली जो शिफ्ट है उसमें भी इसी टाइप के सवाल होंगे, यानी कि एनटीए फुल मूड बना चुका है कि जो पीडब्ल्यू वाले पढ़ाएंगे वही देंगे। ठीक है, एनटीए पूरा मूड बना चुका है। ठीक है, तो पेपर इजी आएगा, ओवरऑल देखा जाए तो इजी पेपर आने वाला है। अब इजी पेपर भी कई लोगों के लिए टफ हो जाता है, क्यों? क्योंकि पढ़ते नहीं है, रिवीजन नहीं करते। ठीक है, समय खराब करते हैं। तो ये सब चीजें आप बंद कर दो। अब आपको इतना तो आइडिया लग गया, सवाल कराने का ये लॉजिक था कि आपको ये तो आइडिया लग गया ना कि कैसे सवाल आए हैं, मतलब कॉपी से देखे हुए सवाल आ रहे हैं, ये तो दिख गया आपको, है ना, कॉपी के देखे हुए सवाल आ रहे हैं। तो अब आपको यहां से क्या करना है, अब आपको यहां से, आपको मुझे दोनों कोई, मुझे तो रिवीजन कराना है, आपको रिवीजन करना है, ठीक है, लेकिन आपको अपनी तरफ से क्या करना है, आपको ना कॉपी जो है ना, इस पर बहुत फोकस करना है। कॉपी में जो सवाल हो रहे हैं, जो होमवर्क के सवाल हो रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा कॉपी में होमवर्क आप अलग से लिखते हो, कॉपी वाले मतलब क्लास के नोट्स होते हैं ना, तो ये तो क्लास नोट्स हो गए आपके, इस पर आपको पूरा फोकस करना है, इसके अलावा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, होमवर्क आप करिए, ठीक है, इसके साथ साथ आप जो टेस्ट दे रहे हैं उन टेस्ट को दीजिए, और वो देते ही हैं, इन टेस्ट का एनालिसिस करके बस गलतियां अवॉइड कर लेंगे ना, ठीक है, इसका एनालिसिस करके सिर्फ सिली मिस्टेक आप फाइंड करिए। और आप लोग इतने तेज तो हो ही गए हो कि सवाल देख के ये तो पता लगा सकते हो कि कौन से चैप्टर का है। ऐसा तो नहीं होगा तुम्हारे साथ, इतने दिनों से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इतना तो मुझे आइडिया लग गया है तुम्हारे बारे में कि भाई साहब सवाल देख के तुम्हें ये पता लग जाएगा कि कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक का है, बस मुझे याद नहीं है, या हो सकता है मैंने रिवाइज ना किया हो या रिकॉल नहीं हो पाया, बस ये चीज होती है। ठीक है, तो स्पेशली ऑर्गेनिक की मैं बात कर रहा हूं आपसे, है ना, मैं स्पेशली ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक का मुझे पता है, बाकी सब्जेक्ट का मुझे आइडिया नहीं है। ऑर्गेनिक में सिर्फ आपको नोट्स देखने हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते रहिए लगातार, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते रहिए जितनी बार कर पाए, जब मन करे तब। मन कर रहा है सर आज हाइड्रोकार्बन के शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं, आज हेलोजन के देख लेते हैं, आज हम जीओसी के देख लेते हैं ना, मतलब आप शॉर्ट नोट्स बार-बार देखते रहिए कि उन्हीं के अंदर ऐसे सवाल आएगा। और अलग से कोई ऐसा बहुत ही टॉप सवाल तो बनने वाला है नहीं कि बहुत भयंकर सवाल आ रहा है। आप जितने सवाल देखो मैक्सिमम सवाल उसमें से हो सकता है आपने देख भी रखे पहले से, है ना। तो भाई साहब शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करिए और फोकस कीजिए पूरा पीएसएस पर, क्योंकि आप देखेंगे एग्जाम में जो सवाल आ रहे हैं, आप देख लो, आप देख लो सीक्वेंस वाले सवाल आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक रिएक्शन वाले भी हैं, लेकिन कल के शिफ्ट 1 के पेपर में दो सवाल सेम टाइप के दे दिए थे, सीक्वेंस वाले, पहले ये फिर ये, और वो पीएसएस जो है उनका खेल डायरेक्टाइजेशन के बिना नहीं चलना है ना, डायरेक्टाइजेशन के बिना उनका खेल नहीं बनता है। ये करेंगे ही करेंगे अगर पीएसएस आपको देंगे तो, यानी कि वो जो डायरेक्टाइजेशन वाली पूरी सीक्वेंस होती है, सेंडमेयर, गेटरमैन, रिडक्शन, सारा सीक्वेंस रिएक्शन जितनी सीक्वेंस है वो सब रेडी कर लीजिए। ठीक है, सब रेडी कर लीजिए, ठीक, वो सब रेडी कर लीजिए आप, और बार-बार देखिए, है ना, बार-बार इनको देखिए, जितना आप ये देखेंगे, जितनी बार देखेंगे उतनी बार दिमाग में बैठेगा। और आपको ऑर्गेनिक के लिए अलग से रिवीजन का समय नहीं निकालना है, बाकी सब्जेक्ट को टाइम दो। ऑर्गेनिक को अलग से नहीं 2 घंटे लेके बैठना है, ऑर्गेनिक को लेके बस तभी बैठना है जब सवाल लगा रहे हो। थ्योरी के लिए 2 घंटे नहीं बैठना है, थ्योरी जो आपकी एक-एक 2-2 पेज में सिमटी हुई है, शॉर्ट नोट्स में 3 पेज में सिमटी हुई है, उसी को एक बार देखो और सवाल लगाना चालू कर दो। ठीक है, सवाल ना बने तो उसको सीखो कि क्यों नहीं बना, हो सकता है कुछ उसमें ऐसी चीज लिखी हो तो वहां ऐड कर लो वो चीज। ठीक है, क्लियर है, समझे बात क्या करना है। अलग से टाइम नहीं देना, ऐसा नहीं कि तुम रिवीजन कर रहे हो, अलग से मत टाइम दो। क्लास में इतना अच्छे से पढ़ो कि घर पे सिर्फ 10 मिनट देखिए काम हो जाए। और ऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कर सकते हो, कर सकते हो इसमें। क्लास में अच्छे से पढ़ो, क्लास में जो पढ़ाया जाए उसको ध्यान से पढ़ो, सवालों को क्लास में खत्म कर दो, इसके बाद बस आपको 10-15 मिनट 20 मिनट लगना है। हाँ, सवाल लगा रहे हो तो अलग से मान लो आपने 50 सवाल या 100 सवाल निकाले तो उसमें हो सकता है आधा घंटा 45 मिनट लग जाए, आपको 1 घंटा लग जाए। सवाल लगाते टाइम आप टाइम दो, लेकिन थ्योरी को 2 घंटे लेके बैठने सवाल लगाने की बारी आई, सर हम थक गए, हमको ठंड लग रही है, अब नहीं हो पाएगा, ऐसे थोड़ी डॉक्टर बन पाओगे, बन जाओगे ऐसे। इसको मक्कारी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि थ्योरी में हमें थोड़ी कुछ करना है, थ्योरी में हमें करना क्या है, ये रखी कॉपी, बढ़िया रजाई अंदर कंबल के अंदर हाथ डले हुए हैं, बढ़िया मस्त गरम गरम हाथ हैं और बस थ्योरी देखे जा रहे हैं। थ्योरी में लिखी 2 लाइनें हैं, लेकिन आपको 4 लाइनें अलग याद आ रही हैं जीवन की, क्योंकि थ्योरी में आपका एफर्ट नहीं लगता ना। और ह्यूमन का तो नेचर ही होता है, जितनी मक्कारी मिल जाए उतना अच्छा, है ना, जीवन में यही होता है। कौन काम करना चाहता है बताइए, कौन सुबह उठ के पढ़ना चाहता है ना, ऐसे होता है ना। तो थ्योरी में आपका एफर्ट नहीं लगता, आपको समझ आता है, तो उसमें ज्यादा समय मत दो, 10-15 मिनट दो बस, क्योंकि सवाल लगाने में दिमाग चलाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, तब आपको लगेगा अरे यार मेरे से एफर्ट में बहुत मेहनत करवा रहे लोग, घर वालों ने मुझे इसलिए पैदा किया कि मुझसे मेहनत करा सके। अरे भाई वो तुम लोगों के लिए सोच रहे हैं, डॉक्टर बन जाओगे, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, जीवन में अच्छा कर लोगे, है ना। ठीक है, तो थ्योरी को कम से कम, अगर आप ऑर्गेनिक का रिवीजन कर रहे हैं 20% समय थ्योरी को, 80% समय आपको देना सवालों को, तब आपकी ऑर्गेनिक अच्छी होगी। आप 100% थ्योरी देखते रहोगे तो काम नहीं चल पाएगा आपका। थ्योरी देखना इंपॉर्टेंट है, मना नहीं कर रहा हूं कि इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, थ्योरी से तो सीखोगे क्या करना है, लेकिन उतना टाइम मत दो इसमें, 20-25% टाइम दो बस अपना। ठीक है, आसान आएगा पेपर, डोंट वरी।